नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र सिंह ठाकुर। आज हम आपको गुना से एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। ये कहानी उन किसानों की है जिनके लिए खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, उनकी पहचान है और उनका जीवन है। डबिया मानपुर के रहने वाले हैं और हमें ग्वालटोरिया बांध में हम सभी लोग डूब में गए हैं। सर, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव पे हमका ये प्लाट दिए जाए और मकानों को मुआवजा दिया जाए। वहाँ से हमारी ना तो खेती होगी, ना कोई जगह थोड़ी बहुत प्लाट दे देंगे, वहाँ होगा क्या हमारा। इसके बाद में हमका जो वहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाएगा और जहाँ 8 किलोमीटर आवे जाए में दिक्कत रहेगी। हमारे बाल बच्चे का ये कोई हरी वगैरह है, कोई भुटिया है तो चोरी से कर लेंगे, तो वहाँ पे ही लड़ाई की नौबत है। सर, हम खेती बाड़ी कुछ कर लू करेंगे, गर्मी के समय कर लू करेंगे, अब नहीं कर पाएंगे तो दूसरे गाँव चले गए तो हमारी जो जमीन पे कोई और अन्य लोग कब्जा कर लेंगे। दिन तो आवे जावे नहीं हो जाएगा, फिर हम खेती बाड़ी कितने भी संभालेंगे। ये बताओ तो रंगी तो बताओ तो मोड़ा मोड़ी में की चुपा में कह रही जाएंगे रात में भर। आमतौर पर सरकार के द्वारा विकास कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण होता है और बदले में मुआवजा होता है, विस्थापन होता है, जमीन के बदले जमीन दे दी जाती है। पर ये भी अक्सर देखने को मिलता है कि जिस तरह से ये बदला बट्टी होती है, वहाँ पूरी तरह से जो किसान होते हैं या हितग्राही भी कह सकते हैं, वे संतुष्ट नहीं हो पाते। और गुना जिले में ये पिछले कई दिनों से इस तरह का एक रस्साकसी चली आ रही है। जो तालाब निर्माण को लेकर सरकार की कवायद जारी है, तो वहीं किसान भी कुछ ना कुछ अपनी समस्याओं से ग्रस्त होकर प्रशासन की चौखट पर समय समय पहुंचते हैं। कितना इनकी समस्याओं का समाधान हो पाया और आखिर किस तरह से इन्हें राहत मिल पाएगी, कब इनके चेहरों पर वापस खुशियां लौट पाएंगी, ये देखने वाली बात है। हम ग्राम डबिया मानपुर के रहने वाले हैं और हमें ग्वालटोरिया बांध में हम सभी लोग डूब में गए हैं और हमको मतलब मकान का पैसे मिले, जमीन का पैसे ही मिले और हमें कावर मोरी रहने को हमें नहीं चाहिए जगह। हमें जो बिशनवाड़ा रोड है उसी के पाड़िया के पास में पीपर खेरी पे हमें कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि हमें वहाँ दिए जा। तो ये मैंने जो बात कही थी, अब आपको वो बात पूरी तरह से साफ हो गई होगी कि आखिर माजरा क्या है, क्या कहेंगे। सर, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव पे हमका ये प्लाट दिए जाए और मकानों को मुआवजा दिया जाए और हम मकान बना लेंगे। हम जो क्या बोल रहे हैं काबर मोरी की, तो काबर मोरी हम जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे मवेशी की लाने चारों और भूसतर रखने की लाने जगह और घास काटने के मवेशी कहाँ से लाएंगे, उनके काटेंगे तो उसका लड़ाई दंगा होगा उसमें और वो लोग गाली भी गलौज करेंगे, तो वहाँ पे ऐसी नौबत है। इसका निराकरण किया जाए, शासन से ये अनुरोध है। तो ये इस तरह की समस्याएं आमतौर पर आती हैं और इन समस्याओं का हल करना भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से विकास होना लाजमी है, विकास कार्य करना सरकार का फर्ज भी है, लेकिन कम से कम इस कीमत पर ऐसे विकास कार्य आम जन को मंजूर नहीं होते हैं। जो वर्तमान में आपको जो जगह दी जा रही है और जहां से आपको विस्थापित किया जा रहा है, उसके बीच में कितना फासला है? 8 किलोमीटर की दूरी। 8 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ से हमारी ना तो खेती होगी, ना कोई जगह थोड़ी बहुत प्लाट दे देंगे, वहाँ होगा क्या हमारा। मवेशी सब जमीन का जो दिक्कत रहेगी और इसके बाद में हमका जो वहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाएगा और जहाँ 8 किलोमीटर आवे जाए में दिक्कत रहेगी। हमारे बाल बच्चे का ये कोई हरी वगैरह है, कोई भुटिया है तो चोरी से कर लेंगे, तो वहाँ पे ही लड़ाई की नौबत है। सर, आज हमें दिक्कत आएगी, पीछे की पड़ी आ रही है और आज हमें भी दिक्कत आएगी उसी जगह पे और हमारे बच्चा बच्चन को भी आपत्ति आएगी। हम बिल्कुल जो भी काम हो, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए तो उससे तकलीफ ना हो, इस बात की चिंता इन लोगों को है, जो इनके चेहरे पर साफ जाहिर है और उन्होंने अपनी जुबानी भी उसको दर्ज करा दिया है।
हमारे पास में ही 1 से 1.5 किलोमीटर पास में भूमि है, हमारी जमीन से लगी हुई है। वहाँ पे गांव स्थापित हो जाए तो हमें सुविधा रहेगी, मवेशी की खेत पे जाने आने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ से हमारी व्यवस्था सब फैल है। जो दवा की जगह निकलू करेगी उसमें हम खेती बाड़ी कुछ कर लू करेंगे, गर्मी के समय कर लू करेंगे। अब नहीं कर पाएंगे तो दूसरे गाँव चले गए तो हमारी जो जमीन पर कोई और अन्य लोग कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये सुझाव भी निश्चित रूप से आप जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इस पर गौर करना चाहिए। आज और दिन तो आवे जावे में ही हो जाएगा, फिर हम खेती बाड़ी कितने भी संभालेंगे। हाँ, ये बता दो हैं, पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे तो कितनी दूर जाएंगे, वहाँ से आएंगे तो शाम तक पहुँचेंगे। खेती नहीं हुए, आने जाने में ही पूरा समय। कोई तो मोटरसाइकिल रहेगी, कोई तो नहीं है, कोई पैदल जाएगा तो उसमें आने जाने में 2 किलोमीटर हमें कितना समय बर्बाद हो चली गई। हमारी खेती की तरह मवेशी पल जाएगी तो ये तो भी हमारी खेती नष्ट हो जाएगी। दो 4 बीघा जमीन बची है, कुछ जमीन तो सब तालाब में गई हमारी लोगों की। तो उसमें ही हम सोच रहे हैं कि हम तो यहीं पर पास में रह गए, उसकी कुछ खेती बाड़ी कुछ कल्लू करेंगे। मोड़ा मोड़ी निकलाना, खावे अनाज, थोड़ा बहुत गर्मी के समय कल्लू करेंगे। अभी जो आपकी जमीनें हैं वो आपके घरों से कितनी दूरी पर है? वो पास में ही है, घर के पास में ही है। 1 किलोमीटर दूरी है, ज्यादा नहीं है। 1 किलोमीटर मतलब वो ग्वालटोरिया बांध के डूब में नहीं जा रही वो जगह। बिशनवाड़ा रोड। हमारा तो यही निवेदन है कि हमारे पास में पीपर केरी है, पुराना मोह जो है, तो वहीं पे हमका ये कुछ जगह नहीं चाहिए, हमका रहने के लिए जगह चाहिए। हम कोई खेती की लाने जगह नहीं ले रहे। वहाँ पे भी कोई वन विभाग वाले बोलते हैं कि वन विभाग है, तो इसका सरकार इसका वो कर जाए, कोई भी समस्या का हल उसी में बनाएंगे हम मकान। हमारा ये है उद्देश्य। वे बोल रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे रेंज की जमीन है तो वहाँ पे तहसील की बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम जावे तैयार नहीं है। वो सरकार अपने आप में कछु कर सकती है। चाहे रेंज वाले परेशान करें हमें, चाहे कोई भी करे कर्मचारी, हम तो भाई जगह पे अड्डा डालेंगे। हमें और कोई रहने की हमें सुविधा दिख नहीं रही, वहीं जान के बसेंगे यहाँ। और जैसा वो तहसील की जमीन है तो रेंज वाले ने भी तहसील में दे सकते, कुछ भी मारपीट करे रेंज वाले हमारे चला जाने हमें कोई मतलब वाले नहीं है। हमारे मोड़ा मोड़ी ने बच्चे ने लेके हमें वहीं पे रहना है, झोपड़ी डाल कर रुकेंगे हम। 300 घर को मोड़ लाए, कहाँ लेके भगाएंगे, कहाँ मोड़ा मोड़ी नहीं ले जाएंगे। अब ये बात जो इनकी जिस तरह से दृढ़ संकल्प के रूप में अब बदल चुकी है, तो कहने का मतलब ये है कि डटे हुए हैं अपनी बात पर, और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अब जो इनकी समस्या है सर के ऊपर से गुजर रही होगी, तभी तो भर जाए उसे में डूबेंगे, कहीं हम कितना उतरेंगे। हाँ, हैं फिर बताओ तो मोड़ा मोड़ी में ये चुपा में 13 ही जाएंगे, रात में भर जाएंगे। ये तो बचन होगा, मोड़ा मोड़ी बचेंगे थोड़ी, धरो तला तो डूब गए हम भी मर गए, मोड़ा मोड़ी मिट गए। तो शासन जाने पर शासन काम जाने खकर नो शासन आज ही तो सुर मुगल को जा बढ़िया के बना लो, तब बना भी हम तैयार है, हमें मुआवजा दे सरकार। यही बात है साहब, और कच्ची बात नहीं। शासन प्रशासन एवं कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि पीपल खेड़ी पे जगह दिलाने की कृपया करें, क्योंकि वहाँ से हमें सभी सुविधाएं। जी, क्या पढ़ के सुनाने? हाँ, पढ़ के सुना दो ना, ये जाम तुम ले लो। वो फोटो ले लिया। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये उस किसान की अस्मिता की लड़ाई है जो खेतों में पसीना बहाकर देश का पेट भरता है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा हो जिसमें किसान उजड़े नहीं बल्कि साथ चले। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की पीड़ा को कितनी संवेदनशीलता से समझता है। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।